हेलो माय अमेजिंग सोल्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी ही मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। आप सभी अमेजिंग सोल्स का मैं स्वागत करती हूँ आपके इस चैनल अमेजिंग टैरोट गाइडेंस में। फ्रेंड्स, जो रीडिंग होने वाली है वो है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग इस समय क्या है, क्या कुछ उनकी लाइफ में चल रहा है, क्या कुछ उनके दिलो दिमाग में चल रहा है इस समय। ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। जो पार्ट आपके साथ रेजोनेट हो उसको एक्सेप्ट कीजिएगा, बाकी का जाने दीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको मिलेगी आपसे रेजोनेट करेगी। आप अपना नाम ले लीजिए और अपने पार्टनर पे फोकस हो जाइए कीजिए कार्ड से। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में पॉजिटिविटी को क्लेम कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली रीडिंग आप तक ईजीली पहुंच जाए। ठीक है, अब आप अपना नाम लेकर अपने पार्टनर पे फोकस हो जाइए। पार्टनर का 5 से 7 बार नाम ले सकते हैं और उनका चेहरा विजुअलाइज कीजिए, उन पे फोकस रहिए, इन कार्ड से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। ठीक है, यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग इस समय उनको लेकर क्या है। मैं शफल कर रही हूँ। आपका ध्यान जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उन पे होना चाहिए। वो आपके में क्रश, लवर्स, कमिटेड, हस्बैंड वाइफ, नो कांटेक्ट, सेपरेशन, जो भी जिसके लिए भी देखना चाहते हैं उनके लिए आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती है रीडिंग्स, तो केवल एनर्जीज में ध्यान दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है यहाँ पे, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, द सन, द मून, जस्टिस, 4 ऑफ पेंटिकल्स। जो राशियाँ आई हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, धनु राशि, ये राशियाँ निकल कर आई है। मेजर आर्काना भी है, 10 सन का है, तो यहाँ पे ओवरऑल ही राशियाँ हैं। ठीक है, आगे मैं एनर्जीज को क्लियर करती हूँ तो आगे और निकल जाती हैं। तो सभी राशियों के लिए है, आपके पर्सन कोई भी राशि के लिए हैं उनके लिए रीडिंग है। अभी वो कंफ्यूजिंग है अभी उनकी करंट मेंटल स्टेट क्या कहता है कि अभी उनको भरोसा नहीं हो रहा कौन रिश्ता उनका है, कौन रिश्ता पराया है, कौन उनके फ़ायदे के लिए इस रिश्ते से जुड़ा है उनसे, कौन नहीं जुड़ा है। अभी बहुत कन्फ्यूज़न, इल्यूज़न दिखाई दे रहा है। इनको सब में शक हो रहा है, कोई प्रॉब्लम इनको ऐसा दिख रही है, इनकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ होगा जिससे इनको रिश्तों से यकीन नहीं हो पा रहा। अभी कन्फ्यूज़न, इल्यूजन और एक तरीके का भ्रम आप कह सकते हो सबके प्रति इनके माइंड में इस समय दिखाई दे रहा है। सबको भ्रम की दृष्टि से देख रहे हैं, इनको किसी पे यकीन नहीं हो रहा है। अपना पराया की तुलना में अभी ये लगे हुए हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं। नाइट ऑफ सॉर्ड्स है और बहुत ही ज़्यादा आपको इस तरह से दिखाएंगे कि अभी इनको कोई कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। प्रॉब्लम्स हैं इनके लाइफ में, पर अभी इस तरीके से आगे तेज़ी से बढ़ रहे हैं जैसे इनके लाइफ में कुछ नहीं चल रहा हो। आपको दिखा रहे हैं एनर्जेटिक है, आपको अपना दूसरा फेस दिखा रहे हैं जो कि अपने इनर जो फेस है उसको हाइड करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत चीज़ें हैं इनके माइंड में जिसको ये करना चाहते हैं और बहुत प्रोग्रेसिवली ये बहुत ज़्यादा तेज़ी है उसमें, या तो रिश्ते को बढ़ाने की या तो रिश्ते के तोड़ने की। मतलब किसी न किसी सिचुएशन में बहुत जल्दी कुछ डिसीज़न लेने वाले हैं, कुछ जल्दी करने वाले हैं जो इनके माइंड में काफ़ी टाइम से चल रहा था। अभी इनकी एनर्जीज़ ये कह रही हैं कि अभी इनका हार्ट ब्रेक हुआ है, ये प्रॉब्लम से गिरे हैं, इनका दिल टूटा है और प्रॉब्लम इनके लाइफ में है। इनको कोई ऐसी चीज़ पता चली है जिसके कारण इनको बहुत दुख पहुंचा है, दर्द पहुंचा है। इनको जिसकी आशंका नहीं थी वो इनकी लाइफ में घटित हुआ इस समय।
जिसके कारण अभी ये परेशान हो सकते हैं और इसी के कारण ही इनको रिश्तों में शक होता हुआ नज़र आ रहा है। ये इनको जिसने धोखा किया है वो कोई अपना ही है, या इनके पर्सनल लाइफ में हो सकता है, या थर्ड पार्टी के द्वारा जो हो सकता है। अगर ये थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व रहे हो तो उन्होंने इनका दिल तोड़ा है, उनसे परेशान हुए हैं। इसी के साथ साथ इनको ऐसा रियलाइज़ हो रहा हो कि अब आप इनसे प्यार नहीं करते, अब आप इनकी ख्याल नहीं रखते हैं, अब आपकी वजह से कुछ भी इनके लाइफ में होता रहे, आपकी सिचुएशन वैसी ही है, आपकी सिचुएशन नहीं बदली है, पर इनकी सिचुएशन बदल गई है। ये भी हो सकता है जिसके कारण इनका दिल टूटा हो। एक कम्युनिकेशन गैप आप दोनों में मुझे दिखाई दे रहा है। इस समय इनकी हेल्थ इशू भी दिखाई दे रही है। हेल्थ इशू भी हो सकते हैं, किसी न किसी प्रकार का कुछ ऐसा है, शारीरिक स्थिति इस तरीके की है कि इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम उसमें फेस करना पड़ रहा है। और इसी के साथ साथ एक तरीके का फिनेंशियल जो गेन ये चाहते थे उस टाइप का इनको नहीं मिल रहा है। इस समय एक कम्युनिकेशन गैप बन गया है आप दोनों के बीच में। आप दोनों एक दूसरे की बात नहीं समझ पा रहे हैं, ये अपनी बात व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। ये जो इनके दिल में है ये उसको व्यक्त नहीं कर रहे हैं और दिखा कुछ और रहे हैं, और आप भी इनको दिखा कुछ रहे हैं। और आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन एक गैप मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे की भावनाएं नहीं समझ रहे हैं और ना ही एक दूसरे से अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। और इनकी पर्सनल सर्कमस्टांसेस सराउंडिंग्स भी ऐसी हैं कि इनके अगेंस्ट हो गई है। चीज़ें बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ में क्रिटिसाइज़ कर रही हैं इनको, और प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ में बढ़ती जा रही हैं, जिसके कारण ये उदास हैं। आज इनको ऐसा लग रहा है कि हर कोई इनके साथ तभी जुड़ा था कि जब इनका लोगों को इनसे फ़ायदा देखने को मिल रहा था। अब इनके पास ऐसा कुछ नहीं बचा जिससे ये लोगों का भला कर सकते हैं, तो लोग भी मन चुरा कर भाग रहे हैं। मतलब लोग इनके साथ इसीलिए जुड़े थे कि लोग इनसे कुछ चाहते थे। अब इनकी वो ख्वाहिशें पूरी हो गई हैं उनकी, तो वो भी अपने अपने रास्ते चले गए। वो किसी न किसी तरीके से अपने ही हैं, और इनके जिनको भी वेल विशर से मानते थे वो ही इनका फ़ायदा उठा रहे हैं। हो सकता है इनकी प्रोफेशनल लाइफ में कुछ दिक्कतें चल रही हो, और हो सकता है इनकी पर्सनल लाइफ में भी कुछ दिक्कतें चल रही हो। मतलब जिसमें ये भरोसा करते थे उन्होंने बहुत बुरी तरीके से इनको चीट किया है, इनको हर्ट किया है। इनका हार्ट ब्रेक यहाँ पे दिखाई दे रहा है मुझको। और हर जगह इनके इनर आउटर कन्फ्लिक्ट्स तो चल ही रहे हैं, अंतर्द्वंद चल रहे हैं कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं इस तरीके से क्यों करता हूँ, कि पूरा समर्पित करने के बाद खुद ही मैं आशा रहित हो जाता हूँ कि मुझे ही खुद हेल्प नहीं मिल पाती, और मैं लोगों के लिए हर समय खड़ा रहता हूँ, उसके बावजूद मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। एक तरीके का इनके अंदर ये मनोस्थिति दिखाई दे रही है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है मैं लोगों के लिए हमेशा खड़ा रहता हूँ, और मेरा ये इमोशनल नेचर, हेल्पफुल नेचर कहीं ना कहीं मेरे लिए ही दुखदाई बन जाता है, जिसके कारण मैं आगे चल के खुद ही सफ़र करता हूँ। तो इनको इस चीज़ का भी रिग्रेट हो रहा है कि इतना अच्छा बनना भी मेरे लिए सही नहीं है, क्योंकि इससे मेरे आगे ही प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं। अभी बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं इनके लाइफ में। इनको ऐसा लग रहा है कि कोई भी इनको समझ नहीं पा रहा है, चाहे वो फैमिली में हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ में हो, इनको कोई भी समझ नहीं पा रहा है। इनके अगेंस्ट ही सब नज़र आ रहे हैं, जिसके कारण भी ये उदास चलते हैं, क्योंकि इनकी सोच कहीं ना कहीं मिसमैच हो रही है लोगों से। इनको ऐसा लग रहा है सब इनके अगेंस्ट खड़े हो गए हैं, और इतना ज़्यादा तो मैंने किसी का बुरा नहीं किया जितना आज इनके साथ हो रहा है। तो एक तरीके का रिग्रेशन है कि इस तरह से भी अच्छा नहीं बनना है, क्योंकि उसके कारण इन्हीं को सफ़र करना पड़ता है। लोग तो अपना फ़ायदा उठा के चले जाते हैं, और बाद में बचता हूँ मैं, जो कि इतनी सारी प्रॉब्लम से घिरा हुआ रहता हूँ। तो ये अपने स्टेट ऑफ माइंड को बदलना चाहते हैं, और इस जो अभी इनकी लाइफ में चल रहा है, एक घटित हो रही है एक धोखे की एनर्जी, एक हार्ट ब्रोक की एनर्जी, तो वो सिचुएशंस के कारण ही इनका रिश्तों से में भ्रम पैदा हो रहा है, जिसके कारण ये किसी पे भी यकीन इस समय नहीं कर रहे हैं। आप दोनों के बीच में भी एक कम्युनिकेशन गैप है, जिसके कारण अपनी भावनाओं को ये आपके सामने व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, और एक तरीके का ये खुद ही मुंह छुपा रहे हैं। आपके सामने ये कुछ और ही फेस दिखा रहे होंगे इस समय, पर अंदर ही अंदर बहुत अंतर्द्वंद चल रहा है। एक तरीके का अपने से भी चल रहा है कि सिचुएशन इतनी सब कुछ सही थी, तो उसके बावजूद मैंने ऐसा क्यों किया, और मेरे हाथ में था कि मैं इस रिश्ते को संभाल सकता, और कहीं ना कहीं मेरी ही हरकतों के कारण इस एनर्जी में अब मैं नहीं रहा, और अब मेरे साथ नेगेटिव ही हो रहा है। इनकी ऐसी मनोदशा दिख रही है।
पर इसी के साथ साथ इनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि इनको इस रिश्ते में बहुत कुछ मिला है, आपसे बहुत कुछ मिला है, जिसको इन्होंने इमेच्योरिटी के साथ ही हैंडल किया, समझदारी के साथ हैंडल नहीं किया, जिसके कारण ये अभी उसको सफ़र करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके साथ ये बिगनिंग करना चाहते हैं, बहुत क्लियरली दिख रहा है, क्योंकि द सन की एनर्जी है, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, और जस्टिस ये कह रहा है कि आप के साथ ये अब सही करेंगे और अपने साथ भी सही करेंगे, क्योंकि इनको ये पता चल गया है कि आप जैसे इंसान इनके लाइफ में नहीं आ सकता। हर कोई इनका फ़ायदा ही उठा रहा है, हर कोई इनके अपने फ़ायदे के लिए ही इनसे जुड़ा है। बस एक आप हैं जो कि सिर्फ अपने कारण जुड़े थे, जिसकी किसी प्रकार की कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, उसके बावजूद भी मैंने नहीं समझा चीज़ों को। तो अब जो भी आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है वो उसको दूर करेंगे, और अब ये सब कुछ सही करना चाहते हैं, आपके साथ भी और अपने साथ भी। अपने साथ इसलिए कि ये इनको पता चल गया है कि चीज़ें बहुत गड़बड़ा जाती हैं और हर कोई आप जैसा नहीं होता है, जिसके कारण इनको इनके लाइफ में जस्टिस चाहिए, न्याय चाहिए, और बहुत ईगरली अपना एक्शन का वेट कर रहे हैं। और बहुत जल्द ही, क्योंकि नाइट ऑफ सॉर्ट्स का भी है, बहुत जल्दबाजी में ये कोई डिसीजन लेने वाले हैं और बहुत सही अपनी लाइफ के साथ और आपके साथ ही करने वाले हैं। जो आपके लिए सही है वो ये डिसीज़न लेंगे, और जो इनके लिए सही है वो ये डिसीज़न लेंगे, क्योंकि अब कुछ गलत की आशंका इनकी तरफ से नज़र नहीं आ रही है। 10 सन की एनर्जी ये कह रही है कि इनको बिगनिंग तो चाहिए। इसी के साथ ही इन्होंने पहले भी बहुत जल्दी इनको इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ अच्छा मिला है, जिसके कारण इन्होंने गारंटेड लिया है उस सिचुएशन को, और अब ये सफ़र कर रहे हैं उसमें, अब ये परेशान हो रहे हैं। अब इनको क्या चाहिए कि एक नई शुरुआत चाहिए, और उस शुरुआत में आपको ये मांग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ कप्स का है फ्रेंड्स। तो 6 ऑफ कप्स की एनर्जी कहती है रियूनियन चाहते हैं, ये चाहते हैं सब कुछ सही कर दें, आप खुद सही कर दें या ये सही कर देंगे, पर ये करेंगे। अब जो भी आप दोनों के बीच में आएगा वो उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि लोगों की भी सुन के इन्होंने देख ली है, लोगों की सुन के इनको पछताना ही पड़ा है। हर कोई अपना दिमाग लगाकर आपको और इनको दूर करता रहा है। तो अब जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, चाहे वो कुछ है, वो कोई बीच में नहीं आएगा। अब ये अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, इस टाइप की इनकी एनर्जी है। अब बहुत इमेच्योरिटी इस रिलेशनशिप में मैंने दिखा दी है, पर अब नहीं, अब सब कुछ ठीक करके ही रहूँगी, और आपके साथ ही रियूनियन चाहते हैं। एक तरीके का इनको इनसिक्योरिटी भी हो रही है इस समय। हो सकता है आप अपने इमोशंस इनके सामने हाइड कर रहे हो और इनको ऐसा लग रहा हो कि आप बदल गए हो, आप पहले जैसे नहीं रहे हो। अब आपको इनकी परवाह नहीं होती है, अब आप इनके बारे में सोचते नहीं हैं, और आप चाहे जिस तरीके से आप पहले इनके साथ ट्रीट करते थे, अब आपके मन में मतलब वैसी फीलिंग्स नहीं रही है। तो इनसिक्योरिटी है कि आप इनके लिए ही हो, आप इनके लिए ही इस रिश्ते में हो, और आपको कहीं जाने नहीं देंगे। कहीं आप अपनी लाइफ में खुश तो नहीं हो गए, कहीं आप अपनी लाइफ में इनके बिना रहने की आदत तो नहीं पड़ गई आपको, क्योंकि उनको ये इनसिक्योरिटी, अगर एक बार आपको इनके बिना रहने की आदत पड़ गई तो आप फिर लौट कर नहीं आएंगे। तो इनको ये इनसिक्योरिटी हो रही है इस समय कि आप इनको बस याद करते रहो, इनसे बात करिए, आप इनकी जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है आप दोनों के बीच में, एटलीस्ट बात करके उसको हटाइए, क्योंकि सिचुएशन अभी मैं वहीं आकर खड़ा हो गया हूँ जो आपके साथ हुआ है चीज़ें, ठीक है। तो अब इनको ये हो रहा है कि तीसरे के चक्कर में मैंने कहीं आपको ना खो दिया हो, क्योंकि आप जैसा तो लाइफ में दोबारा नहीं मिल सकता है, और कोई तो आ ही सकता है पर आप जैसा नहीं, क्योंकि हर किसी को कोई ना कोई फ़ायदा चाहिए तभी वो रिश्ते से जुड़ता है। इनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि आप ही सिर्फ एक थे जिन्होंने अपना फ़ायदा नहीं देखा इस रिलेशनशिप में, सिर्फ इनके फ़ायदे के लिए आप इनके साथ रहे थे। इनका फ़ायदा मतलब आपने हर जगह हर स्थिति में इनका साथ दिया है, मेंटल सपोर्ट आपने बहुत किया है, और एक ट्रू लव आप ट्रू इंटेंशन के साथ इनके साथ थे। तो एक इनसिक्योरिटी हो रही है कि आप जैसा पर्सन कहीं अपनी लाइफ से जाने ना दे, और कहीं आप किसी और के साथ माइंड डाइवर्ट हो गया, किसी और पे हो गया, या आपको इनके बिना रहने की आदत हो गई, तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते। अब आपके साथ ये आपको अप्रोच करने वाले हैं। एक 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। ये आपके साथ ही आपके साथ का ऑरा इनका अलग है, ये आपके साथ आगे हारमोनी चाहते हैं, ये आपके साथ ही बढ़ना चाहते हैं, और आपके साथ को ये मिस भी कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ
एक इन्होंने न्यू विज़न बना दिया है। न्यू विज़न क्या है? उस न्यू विज़न में सिर्फ आप और ये हैं, और न्यू विज़न में किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिविटी, कोई थर्ड पर्सन नहीं है। एक तरीके का सब क्लैरिटी है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कुछ चीज़ें हाइड नहीं होगी, एक दूसरे से बात होगी और एक दूसरे की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट की जाएगी। मतलब जो ओल्ड विज़न था, इन्होंने नया विज़न बनाया और आपके साथ अपना फ्यूचर देख रहे हैं ये, और आपके साथ ये सोच रहे हैं कि सब कुछ सेटल डाउन हो जाएगा। अगर मैंने देर कर दी तो मैं सब कुछ खो दूँगा, और अगर मैं सही तरीके से कर पाया तो मैं अभी भी इसको बचा सकता हूँ। तो एक तरीके का इनको इनसिक्योरिटी है आपको लेकर, जिसके कारण ये परेशान भी हो रहे हैं और चीज़ों को बहुत जल्दी ये सही करने वाले हैं, क्योंकि द सन, जस्टिस और 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है फ्रेंड्स, जो कि ये बताती है कि आपके साथ ये रियूनियन चाहते हैं और बहुत जल्दी चाहते हैं, सब कुछ सही करना चाहते हैं। आपके साथ इन्होंने काफ़ी कुछ गलत किया है, जिसका अब इनको आभास हो गया है, जब इनकी सिचुएशन इनके अगेंस्ट हो गई है। ये कहीं भी गए हैं, इनका दिल तो टूटा है, दिल टूटा है किसी अपने से ही। और आपको ये ज़्यादा पता होगा वो क्या थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व थे या किसी अपने ने ही इनका दिल तोड़ा है, ठीक है। इनको वहाँ पे वो चीज़ नहीं मिली है जो आप दोनों के रिश्ते में मिलती आई है इनको, और एक तरीके का भ्रम अब इनके अंदर पैदा हो गया है। किसी पे यकीन कर पाना इनके लिए इतना इजी नहीं है, सिर्फ आप पे ही ये अभी ट्रस्ट कर पा रहे हैं, आप पर ही इनको भरोसा हो पा रहा है कि आप सही हैं, आप सही थे, और जो भी गलत हुआ है इनके एंड से हुआ है, अब इनको सब कुछ ठीक करना है, ठीक है। तो ये थी फ्रेंड्स इनकी आज की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। और आपके लिए जो इम्पोर्टेंट नंबर होगा वो मैं आपको बता देती हूँ। आपके लिए होगा 3 नंबर और 6 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 3 नंबर और 6 नंबर। और जो आपका कलर आपके लिए फेवरेट हो सकता है, फेवरेट कह रही हूँ, जो भी आपका कलर आपके फेवरेबल होगा, जो भी आपके लिए लकी कलर होगा आज, तो आप ना मैरून और पिंकिश में जाइएगा, मैरून और पिंकिश में। और बॉयज़ के लिए मैं बता देती हूँ, आपके लिए ब्राउन कलर आज के लिए अच्छा होगा, ब्राउन कलर, ठीक है। मैरून पिंकिश में फीमेल्स के लिए और ब्राउन कलर मेल्स के लिए, ठीक है। अब मैं जल्दी से एक एनर्जी आज का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है ये भी देखूंगी। आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा, आपका फोकस कार्ड में रहना चाहिए, ठीक है। देखिए आज के दिन में आपको अपनी सोच में बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना है, क्योंकि आप खुद ही नेगेटिव होते जा रहे हैं, आप खुद ही बहुत ज़्यादा ट्रैप होते जा रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है ये लाइफ में नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता है। तो आप अपने जो मन के भ्रम को हटाकर देखिए, आप कोशिश कीजिए अपनी फीलिंग्स किसी के साथ शेयर करने के लिए, क्योंकि अंदर ही अंदर रह के तो घुटन हो जाएगी आपको। तो आपको ऐसा लगेगा कि चीज़ों में रुकावटें आ रही हैं, तो आपको बहुत शांति से पीस मेडिटेशन आप कर सकते हैं। चीज़ों में क्लैरिटी बहुत अच्छे से मिल सकती है आपको, अगर आप अपनी इनर स्ट्रेंथ में काम करें। आप कुछ भी कर सकते हैं, आपके पास कुछ भी, आपके साथ कुछ भी हो सकता है पॉजिटिव, अगर आप चाहें तो पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन करते रहिए। आज का दिन आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव होगा तब जब अगर आप ज़्यादा नेगेटिविटी की तरफ अट्रैक्ट होंगे। किसी की बुराई करना, किसी की बुराई करने से भी आप उनका आधा पुण्य तो खुद ही ले लेते हैं। तो किसी की बुराई से दूर रहना है, किसी से राग द्वेष नहीं करना है। आज बिल्कुल शांत होना है, अपने पे फोकस रहना है, लाइफ में अच्छा होगा, पॉजिटिविटी ही मैनिफेस्ट करते रहना है, ठीक है। तो आप सब अपना ध्यान रखिएगा, अपने आप से ख्याल रखिएगा, अपने आप को प्यार कीजिएगा, अपने आप के लिए समय निकालिएगा, मेडिटेशन कीजिएगा, नेचर से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद दिल से।